बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज काफ़ी ख़बरें हैं इस्लामाबाद के अंदर और ख़बरें निगरान सेटअप के हवाले से भी हैं, ख़बरें इमरान खान साहब की पेशियों के हवाले से भी हैं, ख़बरें इलेक्शन कमीशन में उनके बारे में जो उन्होंने वहाँ पे कहा वो भी बहुत अहम है। और इसके साथ साथ आज तोशा खाना के ऊपर भी जो है वो काफ़ी अहम फ़ैसला जो है वो, या जिस तरह से कहते हैं कि मराहिल में दाखिल हो गया तोशा खाना के मामले के ऊपर जो केस है, तो होगा क्या, ये बहुत अहम है। और नवाज शरीफ भी अब जो सियासत के अंदर उनका जो किरदार है वो नुमायाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका कि आज एक एडिटोरियल में, और डॉन जैसे अखबार का एडिटोरियल कोई मामूली बात नहीं है, और कुछ हमारे ज़राए भी ये ख़बरें दे रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अपनी जो पॉलिटिक्स है, यानी उसके गिर्द उनकी कोशिश है कि वो तमाम मदार उनके गिर्द जो है वो घूमे। लेकिन उसके लिए उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके लिए भी तैयारी कहा जा रहा है कि मुकम्मल की जा रही है। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब का जो मुस्तकबिल है वो क्या है। कल रात को भी ये इत्तलात थी कि उनकी गिरफ़्तारी की बात, लेकिन फिर आज वो सुबह इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए थे। और इलेक्शन कमीशन में बड़ी दिलचस्प उनकी पेशी थी, जिसमें कि आपको याद होगा कि उन्होंने उनके ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन जो है उसका एक पटिशन थी या मुकदमा था या खुद नोटिस था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास भी किसी जज से कम इख्तियारात नहीं होते। और इमरान खान साहब मुस्तकिल जो थे, आपको याद होगा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स और इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा उसके ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात वो लगाते रहे, यहाँ तक के ज़ाती इल्ज़ामात, ज़ाती नौइयत के इल्ज़ामात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पे लगाते रहे। और फिर उसके बाद ये भी आपको याद होगा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती थी वो भी इमरान खान साहब के दौर में हुई, और वो तैनाती सिर्फ उनके दौर पे नहीं हुई बल्कि उनका नाम भी जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो पेश किया गया था। और अगर आपको ये भी याद हो कि इमरान खान साहब ने जब इलेक्शन कमीशन ने डस्का का चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कराया, तो उसके बाद इमरान खान साहब अपनी बात पर पलट गए थे और उन्होंने ये कहा था कि ये जो मामला है और ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है ये न्यूट्रल्स ने उनको कहा था, यानी जनरल बाजवा ने, जिसके बाद उन्होंने तैनाती ये की थी। तो एक तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो सवाल उठाते रहे, इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ामात लगाते रहे, इलेक्शन कमीशन के किरदार पे उंगलियां उठाते रहे, और जब इलेक्शन कमीशन ने उनको तौहीने इलेक्शन कमीशन का कहा तो उसके ऊपर जो था वे इमरान खान साहब कभी पेश नहीं हुए। बिलाखिर कल जो था उनको कहा गया था कि आपको गिरफ़्तार करके लाया जाएगा, उस पर इमरान खान साहब जो है वो गिरफ़्तार करके लाने की बजाय, यानी उसके हुक्म की तामील, यानी हुक्मनामे पे तो दस्तखत हो गए, लेकिन फिर वो खुद ही सुबह जो है उन्होंने, उनके वकील ने कहा कि वो पेश हो जाएंगे, तो वो फिर वहाँ पे आए। और इलेक्शन कमीशन के अंदर जो उनकी पेशी थी वो बड़ी दिलचस्प थी, क्योंकि मेंबर्स मौजूद थे, निसार दुरानी साहब और 3 मेंबर्स जो थे उनके सामने वो आए। लेकिन इमरान खान साहब से जब ये पूछा गया कि ये बताइए कि आपने जो है ये क्यों ये बात कही और क्यों आप इल्ज़ामात लगाते रहे इलेक्शन कमीशन पे, तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आपको इस बात का एहसास है कि आपने गलत बात की है और आप इस पर माफ़ी मांगते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने कोई गलती नहीं की, तो मैंने माफ़ी क्या मांगनी है। यानी इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक उसी स्टेट ऑफ माइंड में हैं कि ये जो उनसे कोई गलती नहीं हुई, वो गलतियों से मुबर्रा हैं, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, हालांकि उनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, जो भी इल्ज़ामात वो लगाते रहे। अच्छा, फिर दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है अपने बयान में कि उन्होंने जो भी बातें की थी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ वो पार्टी की पॉलिसी थी। इसमें उन्होंने कहा जी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी, और ये फवाद चौधरी बता सकते हैं कि ये पार्टी की पॉलिसी थी या नहीं थी। यानी उन्होंने इससे भी इनकार किया और तरदीद कर दी। तो इमरान खान साहब जो हैं वो एक पार्टी के सरबराह हैं, और उनकी पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ और उनका अपना एक, जो भी बातें कहते रहे वो खुद इमरान खान साहब कहते रहे। लेकिन आपने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आज इस मामले के ऊपर भी अपनी गलती को तस्लीम नहीं किया। लेकिन ये सूरत हाल पहली बार नहीं हुई, 2014 के अंदर भी वो इसी तरह के मामलात करते थे, इसी तरह का उनके ख़िलाफ़ जो है वो मामलात चले थे, और एक इलेक्शन कमीशन ने खुद नोटिस लिया था, उसमें भी तौहीन इलेक्शन कमीशन का इल्ज़ाम था। और इमरान खान साहब ने बिलाखिर वहाँ पे भी माफ़ी मांग ली थी। माफ़ी यूँ नहीं मांगी थी कि पछतावा, उन्होंने कहा था, रिग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी थी। ये जिससे सरदार रज़ा साहब का दौर था, उस वक्त वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो ये आदि, जिसे कहना चाहिए ना मुजरम है या आदि
हैं इस बात के कि वो बार बार एक गलती करते हैं, दोहराते हैं, और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है बाद में आखिर में आके जब उनको लगता है कि अब कोई चारा नहीं है तो फिर वो पीछे हट जाते हैं। यही ज़ेबा चौधरी साहिबा का जो केस था उसके अंदर भी यही मामला हुआ। उसमें भी आपने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं वो पहले धमकाते रहे जलसों के अंदर, और उसके बाद कहने लगे कि नहीं, मैंने तो एक कानूनी दलील देने की कोशिश की थी या कानूनी कार्रवाई करने की बात की थी। और उसके बाद अब वो केस अभी तक जो है वो चल रहा है और वो उसके ऊपर भी कोई मामला सामने नहीं आ रहे। बहुत इम्पॉर्टेंट आज जो मामला है वो तोशा खाना का मामला है, जिसके ऊपर आज वकला ने जरा जो है वो मुकम्मल की थी। और ये जरा इमरान खान साहब के जो तोशा खाना के अंदर जो गोशवारे जमा करने वाले जो 2 गवाह थे उनके हवाले से, और जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे भी, और एक फ़ाइनेंस के उनसे ये जरा जो है वो मुकम्मल की गई। ख्वाजा हारिस साहब की और जज साहब की भी आज तलकलामी हुई एक मरतबा फिर। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि इस मामले के ऊपर जो है वो अब फ़ाइनल जो है वो हतमी तौर पर इमरान खान साहब को भी तलब किया गया है कि वो इस पे आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। तो अब इमरान खान साहब को इसके ऊपर आना पड़ेगा। लेकिन ये मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, ये हतमी मराहिल में दाखिल हुआ, और जहाँ पे लग रहा है कि अब ज़ाहिर है कि ये केस ऐसा बैन केस है कि जिसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो मामला उनके इम्कानात ज़्यादा हैं या बढ़ गए हैं। तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस मामले के ऊपर जो है ये तोशा खाना के जो चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो केस है उसके काबिल समात होने की जो अपील है वो भी मुकर्रर कर दी गई है। और उसके अंदर इंटरेस्टिंग बेंच जो है वो बनाया गया है। लेकिन इससे पहले ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट में इसकी कॉज लिस्ट भी जारी हुई थी, लेकिन इसकी फिर सुनवाई नहीं हो सकी थी क्योंकि चीफ जस्टिस जो हैं आमिर फ़ारूक साहब वो फिर रुखसत पे चले गए थे या वो केसेस सुन नहीं रहे थे। अब वो दोबारा से इन केसेस को सुनेंगे, और लेकिन इस दौरान ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और सुप्रीम कोर्ट में तो आपको पता है, लेकिन बारह जो जज जो दो बेंचेस या 2 जजेस का जो बेंच बनाया गया है उसमें याहिया अफरीदी साहब और मुसर्रत हलाली साहिबा जो हैं उन दोनों को रखा गया। दोनों बड़े अपराइट जजेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा से दोनों का ताल्लुक़ है और बहुत जाने माने जज तसव्वुर किए जाते हैं। इनकी डिग्निटी के ऊपर कोई सवाल नहीं है। और इन दोनों को ज़ाहिर है कि चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बनाया होगा तो देख के बनाया होगा कि ये मेरिट के ऊपर फ़ैसला करेंगे, क्योंकि उनको ज़ाहिर है कि जो क्रेडिबिलिटी है वो भी उसको दिखाना है कि ये काबिल समात है या नहीं है। तो उस मामले को हो सकता है कि वहाँ पे इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिल सकता है इस मामले पे कि दोनों ही बहुत अपराइट और इंटेग्रिटी वाले जजेज़ हैं। सारे जजेज़ होते हैं मगर कुछ लोग हैं जिनकी कि बहुत अच्छी शोहरत होती है। यहाँ पे मेरिट का ख्याल रखा गया इस केस के अंदर। अदरवाइज़ जो है वो जितने भी केसेस लगते हैं उसमें आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब का अपना एक बेंच है और वही हर जगह पे, और ख़ास करके इमरान खान साहब के जो केसेस होते हैं उसके अंदर उनकी ज़्यादा शमूलियत जो है वो नज़र आती है। अच्छा, इसके साथ साथ एक बहुत ही आज अहम जो एडिटोरियल है वो डॉन अखबार ने लिखा है, और डॉन अखबार ने उसके अंदर जो है वो ये बहुत तफसील के साथ सोर्सेज को कोट करके PMLN के लिखा है कि नवाज़ शरीफ साहब ये कहते हैं कि जो भी हो जाए, कुछ भी हो, जो निगरान वज़ीर आज़म है वो उनकी मर्ज़ी का होना चाहिए और उनकी मर्ज़ी के बग़ैर ये नहीं होना चाहिए। यानी कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को एक तरह से आंखें दिखा दी हैं कि जो निगरान वज़ीर आज़म होगा वो उनकी मर्ज़ी का होगा। अब उनकी मर्ज़ी का निगरान वज़ीर आज़म क्या सिर्फ इसहाक़ डार साहब होंगे या कोई और भी हो सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। इसहाक़ डार साहब का नाम जो है वो अभी तक गर्दिश में है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर जो है वो जिसे कहना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने आ गई है उसके इस हवाले से। और इसके साथ साथ जो है वो उनकी कल बहुत क्लियर किस्म की एक इसके अंदर जो है वो चॉइस भी आ गई है, जिसे कहना चाहिए कि उन्होंने अपना क्लैरिटी के साथ बयान दिया कि एक जानिबदार सेटअप उनको नहीं चाहिए। एक गैर जानिबदार सेटअप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत करेगी और डार साहब के हवाले से उनसे मुशावरत नहीं हुई है। तो अब बहुत सारी इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पहले उन्होंने और उनके और PMLN के बीच में इस मामले के ऊपर जो है वो इख्तलाफात मौजूद है। पीपल्स पार्टी और PMLN के मामले के अंदर भी इस मामले के ऊपर जो है वो इख्तलाफात मौजूद हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है अगर वो ये नहीं चाहती कि डार साहब जो हैं वो इसके अंदर नून लीग की चॉइस बने, तो
ज़ाहिर है कि वो उनके जो इत्तेहादी हैं या वो ख़ुद अपना जो रिजेंटमेंट है वो दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले, इस खबर के आने से पहले ऐसी कोई मज़ाहमत हमें नज़र नहीं आई या ऐसा कोई इख्तलाफ नज़र नहीं आया। और ये ख़बर भी जो थी वो शहबाज राना ने ब्रेक की थी, जो कि एक बड़े ही मौसर और मौक़र जो है वो जर्नलिस्ट है। तो अब सूरत हाल ये है कि नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कि उनका बहुत असर व रसूख होगा इस पूरी मामलात के अंदर, इन सारे चीज़ों के ऊपर, और वो निगरान सेटअप चाहते हैं। और शायद अगला जितना भी जो भी सेटअप बनेगा या जिस तरह से भी होगा उसमें नवाज़ शरीफ साहब अपनी पूरी शमूलियत चाहते हैं, वो पाकिस्तान भी आना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि बाहर बैठ के इस वक्त भी वो देख रहे हैं, और उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है विद इस्टेब्लिशमेंट वो बहुत ज़्यादा आइडियल भी बताई जा रही है। लेकिन आइडियल यहाँ कुछ नहीं होता, ज़ाहिर है कि आगे इस वक्त जो है एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है दोनों की, और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी कर रहे हैं। लेकिन ये तो जब जूं हालात बदलेंगे या आगे बढ़ेंगे उस तरफ ये मामला जाएंगे। PMLN को इस बात की ज़रूरत नहीं है और इस तरह की चीज़ होनी भी नहीं चाहिए थी। इसीलिए ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने खुल के इसके ऊपर बात की है, और ख्वाजा आसिफ साहब जो है शायद शहबाज शरीफ साहब के कैंप में हैं या जो भी है। वैसे तो मियाँ साहब भी उनको बहुत पसंद करते हैं और उनके साथ भी बड़ी अच्छी याद अल्लाह है, लेकिन ज़ाहिर है कि एक सीनियर सियासतदान है, उनकी तरफ से इस बात का बयान सामने आना कि डार साहब जो है वो बहुत करीबी साथी हैं और इस तरह के मामलात जो हैं वो सूट नहीं करेंगे, और जानिबदारी का एक जो धब्बा है या जो एक जानिबदारी का जो इल्ज़ाम है वो लगेगा। तो इस मामले के ऊपर जो है वो काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जो कि हमें ज़राए बता रहे हैं कि ये सारे फ़ैसले नवाज़ शरीफ साहब अपने हाथ में लेंगे, और अलबत्ता इस मामले के ऊपर उनको पीपल्स पार्टी की आशीर्वाद मिलेगी या नहीं मिलेगी। ताहाल आसिफ जरदारी साहब की और नवाज़ शरीफ साहब की दुबई में जो मुलाकात होनी थी वो नहीं हो सकी। तो अब देखना यही है कि ये मुलाकात कब होगी और इसके अंदर जो है वो क्या फ़ैसले जो है वो किए जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत कुछ, लेकिन इसके साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तोशाखाना के हवाले से मामलात हैं उसके ऊपर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें सामने आ सकती हैं। और ये भी आपको बताएं कि इमरान खान साहब के से साइफ़र के मामले पे भी आज FIA के अंदर जो है वो 2 घंटे जो है उनसे सवाल जवाब पूछे गए हैं, उनसे जरा की गई है, उनसे साइफ़र से मुतालिक जो उनके बयानात हैं उनको सामने रखते हुए, ऑडियो लीक्स को सामने रखते हुए, और तमाम जो उनके अपने जो करीबी साथी हैं जिन्होंने इसके हवाले से अपने बयानात कलमबंद करवाए हैं, जैसे कि आज़म खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जैसे असद उमर साहब हैं, उनको सामने रखते हुए जो है वो साइफ़र के हवाले से सख्त सवालात कहा जा रहा है, ज़राए कह रहे हैं कि पूछे गए। अब इसकी जैसे डिटेल आएगी और कुछ कंफर्म यानी इतलात आएंगी तो हम आपको बताएंगे कि किस हद तक जो है वो इसके ऊपर डिटेल सामने आती हैं। उसके लिए अलग एक वीलॉग के अंदर हम आपके साथ उसकी इतलात शेयर करेंगे। लेकिन ताहाल ये जो मामला है साइफ़र वाला, इसके ऊपर भी अब इन्वेस्टिगेशन जो है उसका आगाज़ हो गया और इसके हवाले से यही इतलात जो है वो सामने आई हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस्लामाबाद में केयर टेकर सेटअप के हवाले से जो नाम है, नाम बहुत से चल रहे हैं, हम कोई नाम इसलिए शेयर नहीं कर रहे कि मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कोई कहीं से लॉन्च हो जाते हैं नाम और लॉबिंग उन पे शुरू हो जाती है, तो ऐसा ना, बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत होती है कि आप कहीं अनइंटेंशनली किसी खबर का हिस्सा ना बन जाए और किसी को जो है वो इस तरह के मामलात के ऊपर अफवाह साजी ना हो जाए। तो अपना बहुत ख्याल रखें, हम आपके साथ और भी मालूमात शेयर करेंगे। अल्लाह ने के बाद।